बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एफआईए का टेस्ट लिया जा रहा है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। जनरल नॉलेज का पोर्शन हम कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पीडीएफ और बाकी मटेरियल वहीं पर आपको मिलेगा। कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपको अगर कोई और सेक्शन करना है, किसी और सेक्शन के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 30 एमसीक्यूज़ हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। हु रोड द फेमस नावल वार एंड पीस? वार एंड पीस एक बहुत मशहूर नावल है, किताब है, जिसके जो राइटर हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय, रशियन लिटरेरी मास्टरपीस। ठीक है जी, ये रशियन राइटर थे और ये बहुत मशहूर किताब है वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पाकिस्तानी रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2014 में कौन से पाकिस्तानी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था? तो वो थी मलाला यूसुफ़ज़ई, यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट, यानी जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं सबसे यंगेस्ट ये थी। 2014 में इनको मिला और पीस की कैटेगरी में मिला। हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना साहब, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो ये स्पुतनिक 1 जो कि रशिया ने, सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी 1957 में। इसका ईयर कंफर्म करें, 1959 में आई थिंक ये इन्होंने लेकर गए थे ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे जो लंबा दरिया है वो है नाइल, और ये अक्सर पूछा जाता है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में। लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल एंड लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न रिवर। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा जो ओशन है दुनिया में वो कौन सा है? वो है पैसिफिक ओशन एंड इट कवर्स नियरली 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान के कब्ज़े में है, हालिया दौर में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ये अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ के साथ मिलाता है, और अरेबियन सी आपको पता है जो पाकिस्तान और ये इंडियन ओशन के साथ टच करता है, और ये इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है। पूरी दुनिया का ऑयल जो है, जो भी अरब कंट्रीज से गुज़रता है वो यहीं से गुज़र के जाता है बाकी दुनिया में, यूरोप में, एशिया में। और ऑयल की प्राइसेस जो ईरान वार में बढ़ गई थी वो इसी वजह से थी कि ईरान ने इस शिपिंग लाइन को बंद कर दिया था, इस स्ट्रेट को बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच बाउंड्री सेपरेट्स पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है? वो है जी रेड क्लिफ लाइन एंड इट वाज ड्रॉन इन 1947। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस का शहर है, ये फ्रांस का दारुल हुकूमत भी है, वहाँ पर है जी इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, लगभग 2600 किलोमीटर, और सबसे छोटा बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ है, लगभग 600 किलोमीटर, 594 किलोमीटर है वो। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, पेटेंट इन 1876। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज स्कर्वी? विटामिन सी काजेज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, और सिट्रस फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ये आप इस बीमारी से डील भी कर सकते हैं, बच भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज़? या हाईएस्ट माउंटेन टॉप या माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वॉन नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स? पाकिस्तान के कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था? वो थे डॉक्टर अब्दुल सलाम,
और इन्हें 1979 में ये नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 है विच कंट्री होस्टेड एक्सपो 2025। ओसाका जापान में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड एक्सपो। क्वेश्चन नंबर 18 है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़। कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, 54 सॉवरेन स्टेट्स हैं, वो है अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 19 है बॉस्फोरस स्ट्रेट सेपरेट्स। बॉस्फोरस स्ट्रेट किस किस को सेपरेट करती है, वो यूरोप को एशिया से करती है और ये तुर्की में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 20 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ OIC इज़ लोकेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये इसकी एक्चुअली फुल फॉर्म है। पहले इसकी फुल फॉर्म होती थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, लेकिन अभी कंट्रीज़ नहीं है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में वाक़ है, जो कि सऊदी अरब का शहर है। क्वेश्चन नंबर 21 द केमिकल सिंबल Hg स्टैंड्स फॉर। Hg स्टैंड्स फॉर मरकरी, वन लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड शेप में होता है और ये सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो इस तरह से बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, दैट इज़ वेटिकन सिटी। इट्स अराउंड 0.49 किलोमीटर स्क्वायर, मीन्स लेस देन 1 किलोमीटर स्क्वायर, और इट्स स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। ये बुक है, ये किसने लिखी थी, ये जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। रिटन ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, ये इन्होंने कैद में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 24 पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज़। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है, कौमी फूल है, दैट इज़ जैस्मिन, एंड इट्स अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, क्योंकि वाइट कलर है और प्योरिटी को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है, UNEP ऑब्जर्वेंस। क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रिक्स ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ। ब्रिक्स में शुरू में जब ये बनी तो कितने कंट्रीज़ थे, इसमें 5 कंट्रीज़ थे। एक्चुअली तो इसमें 4 कंट्रीज़ थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने जो है वो 1 साल बाद ज्वाइन किया था, 2009 में ये बनी थी, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। तो पहले 4 कंट्रीज़ थे, ठीक है, फिर बाद में 5वां मिल गया, तो फिर ये काफ़ी टाइम तक 2022 तक, 22-23 तक ये 5 कंट्रीज़ ही रहे थे। उसके बाद फिर इसकी एक्सपेंशन हुई थी, फिर ईरान, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, ऐसे इंडोनेशिया, ऐसे मुल्कों ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो अभी इसकी जो मेंबर्स की तादाद है वो 11 हो गई है। लेटेस्ट मेंबर जो है वो इंडोनेशिया है इसको ज्वाइन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 27 है हु रोट हैमलेट। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एक नावल है। क्वेश्चन नंबर 28 विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में डीपेस्ट ओशन जो है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन, और इसमें जो डीपेस्ट पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच उसको कहा जाता है, और यही सबसे बड़ा ओशन भी है। क्वेश्चन नंबर 29 फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये फुल फॉर्म इसकी मांग रहे हैं फैटफ की, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है, एंड इट्स ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी। क्वेश्चन नंबर 30 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है दी हैग, नेदरलैंड्स में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी यहीं पर हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर ये एंड हो जाता है। इससे पहले हमने मिक्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी 30 MCQ सेट नंबर 3 किया था, और उससे पहले 2, उससे पहले 1 किया था। ये सारे गेस्ट पेपर्स हासिल करने के लिए, ये सारे मॉक टेस्ट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है नीचे, इस पर रब्ता करके आप ये PDF भी हासिल कर सकते हैं और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का, जिसमें फ्री मटेरियल आपको दिया जाता है। कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते, व्हाट्सएप ज्वाइन करने के भी कोई चार्जेस नहीं है, और ना ही PDF या किसी लेक्चर के कोई चार्जेस हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको तैयारी कराई जा रही है। बस सपोर्ट ये चाहिए कि आप इस वीडियो पर
अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें जितना पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।